बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। एक बहुत ही शानदार प्रश्न एक व्यूअर ने, एक मित्र ने पूछा है कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो एक साथ 2 सीटों पे लड़ते हैं और कभी कभी एक सीट पे वो जीत जाते हैं और दूसरी सीट पर वो हार जाते हैं। अभी कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ है। किस नेता का नाम उन्होंने लिखा था वो मुझे इस वक्त याद नहीं, और उनका कमेंट ढूंढने की मैंने कोशिश की, वो मुझे मिला नहीं। शायद कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष थे, जहां तक हल्का सा मुझे याद आ रहा है। बाद में अगर मुझे पता चला तो मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा उस पे। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे मिल गई तो कोशिश करूंगा मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करने की। तो मुख्य मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति 2 जगहों से चुनाव लड़ा और एक पे हार गया और एक पे जीत कैसे गया, जबकि उसकी दशा अंतर्दशा अच्छी थी, इसीलिए तो वो जीता था। तो उसकी दशा अंतर्दशा अगर अच्छी है तो एक पे उसको जीत मिली है तो दूसरे पे उसको हार कैसे मिल सकती है। ये काफी दिलचस्प प्रश्न है और इसका उत्तर बड़ा सरल है। मैं आप लोगों को जब इसका उत्तर दे दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये उत्तर बहुत कठिन नहीं है। अगर आप लोग लगातार मेरे वीडियो देखते हैं ज्योतिष संबंधी, तो आप लोगों की समझ में भी शायद आ जाए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ज्योतिष में सबसे पहली शर्त है आपको समझने की देश, काल और पात्र। देश, काल और पात्र के कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप ज्योतिषीय फलादेश को कभी नहीं समझ सकते। आज की तारीख में बहुत से लोग ऐसे ज्योतिष सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो देश, काल, पात्र का नाम तक नहीं लेते। तो अगर आप मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं तो आपने देखा होगा मैं देश, काल और पात्र की बात लगभग हर दूसरे वीडियो में करता हूं, और यहां मैं प्रूफ कर दूंगा कि देश, काल, पात्र क्या मायने रखते हैं। शायद आपको याद हो, अगर आपने पहले भी मेरे वीडियो देखे हैं, तो मैंने एक वीडियो में ये एग्जांपल दिया था कि 100 मीटर की स्प्रिंट जो रेस होती है, उसमें 10 लोग या 12 लोग, जितने भी लोग उस रेस में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो जाहिर है उस वक्त उनकी कुंडली में उस रेस में हिस्सा लेने के योग चल रहे हैं, और क्वालिफाई करके उन 10 में वो आए हैं, तो जाहिर है उन 10 के अंदर वो 100 मीटर की रेस जीतने की पोटेंशियल है, उनकी कुंडली में ताकत है। लेकिन वहां भी कोई एक प्रथम स्थान ग्रहण करता है, कोई द्वितीय स्थान पे रह जाता है, और कोई तीसरे स्थान पे, और कोई बिल्कुल आखिरी स्थान पे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये उदाहरण मैंने आपको दिया था। ऐसा इसलिए होता है कि उन 10 लोगों में भी किसी एक की कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो जिसकी कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत होती है, जाहिर है वो प्रथम स्थान का अधिकारी बन जाता है। अब मैं आता हूं चुनाव की बात। एक व्यक्ति 2 जगहों से चुनाव लड़ा, एक पे हारा और एक पे जीत गया। कैसे? बड़ा सिंपल आंसर है। मान लीजिए जहां से वो जीता, उसके अपोनेंट में जो खड़ा था, उसकी कुंडली इस कैंडिडेट से थोड़ी कमजोर रही होगी, और जहां पर वही कैंडिडेट हार गया दूसरी सीट से, वहां पर उसका जो प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी है, उसकी कुंडली उससे मजबूत रही होगी। यही है पात्र का अंतर। ये जो मैं देश, काल, पात्र आपको बार बार बोलता हूं, कई लोगों को बोरियत लगती है मेरी ये बात सुनकर, लेकिन यही है पात्र। पात्र निर्वाचन, देश, काल और पात्र। या तो पात्र विवेचना में आ जाएगा या देश विवेचना में आ जाएगा कि किस देश में हो रहा है चुनाव, या वो काल विवेचना में आ जाएगा कि किस काल में हो रहा है। शॉर्ट में अगर आप समझे, काल का मतलब है गर्मी में हो रहा है या सर्दी में हो रहा है, या किस सन में हो रहा है, यानी 2020 में हो रहा है कि 2023 में हो रहा है कि आने वाले समय 2024 में होगा। ये काल है। अब इस काल का क्या प्रभाव है इस पे? काल का प्रभाव यह है कि जो गोचरीय कुंडली होती है ना, वहां के जो ग्रह होते हैं वो हर साल बदल जाते हैं। सूर्य तो हर महीने राशि बदलता है और बृहस्पति हर साल राशि बदल देता है।
और शनि देव 2.5 साल में बदलते हैं। हो सकता है कि 2020 में कोई चुनाव लड़ा था, उस वक्त शनि दूसरे राशि में था, तो इस वक्त शनि किसी दूसरी राशि में है। यह है काल। तो आप थोड़ा गहराई से अगर मनन करेंगे तो मेरी इस बात को समझ पाएंगे। एक कैंडिडेट 2 जगहों से चुनाव लड़ा, जहां से वो जीता उसका अपोनेंट वीक था उसके सामने, यानी ज्योतिष की दृष्टि से उसकी कुंडली जरूर उससे कमजोर रही होगी, इसलिए वहां वो जीत गया। और जहां ये कैंडिडेट हार गया, जो 2 जगहों से खड़ा हुआ है, जहां ये हारा, वहां उसके अपोजिट में जो कैंडिडेट रहा होगा या है, उसकी कुंडली इस कैंडिडेट से मजबूत होगी। यानी 2 जगहों से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट से कुंडली मजबूत होगी उसकी। इसमें और भी किंतु परंतु हैं, लेकिन वो साधारण लोगों की समझ से थोड़ी बाहर है, इसलिए मैं यहां उसका उल्लेख नहीं कर रहा। चलिए एक लाइन में उल्लेख कर देता हूं। 2 जगहों पे उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा। एक जगह पे उसका जो मेंटेनेंस कर रहा था, चुनाव जो लड़ रहा होता है वो खुद तो जाके सब कुछ करता नहीं है, उसकी एक टीम होती है। तो इस जगह की टीम का जो लीडर होगा उसकी कुंडली अच्छी होगी, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। और जो यहां जहां पर कैंडिडेट हार गया अपनी दूसरी सीट पे, वहां पर जो कैंडिडेट के काम को देख रहा होगा, जो लीड कर रहा होगा, जो मैनेजमेंट कर रहा होगा, उसकी कुंडली वीक होगी, उसकी मैनेजमेंट क्षमता थोड़ी कम होगी। यही सही आंसर है। इसको आप लोगों को मनन करना होगा, समझना होगा गहराई से, तो जरूर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।